महाराष्ट्र के अकोला में ईद का एक जुलूस निकला और इस जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने औरंगजेब के पोस्टर पर दूध से अभिषेक किया और फिलिस्तीनी झंडे लहराए। जुलूस में हिंदी फिल्म तान्हाजी का पोस्टर आया, जिसमें औरंगजेब के किरदार निभाने वाले अभिनेता सैफ अली खान की फिल्मी फोटो चस्पा थी। इस पोस्टर पर युवाओं ने दूध से अभिषेक किया। इस जुलूस में सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, बल्कि इसके साथ कई अत्याचारी मुगल शासकों के पोस्टर भी युवक जुलूस में साथ लेकर आए। वीडियो 9 सितंबर का है, जिसके वायरल होने के बाद अकोला में लोग गुस्से में हैं। हिंदू संगठनों ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जंगल का किंग कोबरा रिहायशी इलाके में पहुंच गया। कोबरा को देखकर लोग घबरा गए। वन विभाग ने बड़ी मुश्किल से उसका रेस्क्यू किया, क्योंकि कोबरा 15 फीट लंबा था और ये जैसे ही ऋषिकेश की बैराज कॉलोनी में दिखा, इलाके में उथल पुथल मच गई। डरे हुए लोगों ने फौरन वन विभाग की टीम को कोबरा के बारे में जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम को कोबरा पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कोबरा कभी इधर तो कभी उधर भागता दिखा। वन विभाग की टीम ने एक पाइप के पीछे बोरी लगाकर कोबरा को पकड़ा। नागराज को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 15 फीट लंबा कोबरा भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और ये सबसे खतरनाक प्रजाति है। सिक्किम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई जगहों से लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ रही हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 4 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ लोग खुशकिस्मत रहे जो बाढ़ के बहाव में फंसने के बाद भी बच गए। तस्वीरें सिक्किम के यांगथांग के अपर रिम्बी गांव की है, जहां नदी पूरे उफान पर है और उस उफान में इस आदमी की जान अटक गई। यह आदमी अपने कुछ साथियों के साथ पेड़ की लकड़ियों से अस्थायी पुल बनाने की कोशिश कर रहा था और तभी पानी के बहाव में फंस गया। हालांकि इसको बचा लिया गया। सिक्किम के अपर रिम्बी गांव में लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि भूस्खलन से जान माल का नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की जान चली गई, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पहाड़ों से उतरी तबाही ने लोगों के घर भी बर्बाद कर दिए हैं। इधर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा हो गया। एक कार में अचानक आग लग गई और कार सवार ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। तस्वीरें देखकर सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हादसा गुरुग्राम से सोहना जाने वाली सड़क पर हुआ, जहां पर यह कार बीच सड़क पर धूं धूं कर जलती दिखी। बताया जा रहा है कि कार सड़क पर जा रही थी। अचानक कार में धुआं उठा और फिर आग भड़क गई। कार में पटाखे जैसे धमाके भी हुए। कार में सवार व्यक्ति ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। हरिद्वार में उस वक्त लोगों की सांसें थम गई जब हाथियों का एक झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। हालांकि हाथियों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। आगे पीछे चल रहे 7 हाथियों का झुंड कॉलोनी के अंदर से गुजरा। लोग दहशत में आ गए। हाथी आ गए। हाथियों को देखते ही तमाम लोग रास्तों से हट गए। वहीं दूसरी तस्वीर में हाथियों का झुंड कॉलोनी से निकलकर मेन रोड से गुजरता दिखाई दिया, तो वहां देखने वालों का हुजूम लग गया। इस बीच एक हाथी ने लोगों की ओर रुख किया तो सभी डर कर भागने लगे। इन दिनों हरिद्वार की भागीरथी कॉलोनी, नूरपुर, पंजनहेड़ी, मिसरपुर क्षेत्रों में लगातार हाथियों के झुंड दिखाई पड़ रही हैं, जिसे लेकर लोगों ने कई बार वन विभाग से शिकायत भी की, लेकिन अब तक हाथियों को आबादी से दूर नहीं किया जा सका है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में कई लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने से बाज नहीं आते, बिना ये सोचे कि उनकी एक गलती जान तक ले सकती है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर का है। यहाँ एक युवक भालू को कोल्ड ड्रिंक देता दिखाई दिया। युवक ने जैसे ही भालू से कुछ दूरी पर कोल्ड ड्रिंक जमीन पर रखी, भालू ने तुरंत ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल जमीन से उठा ली और बोतल को मुंह से पकड़कर उसे पीने लगा। इस दौरान दूसरा युवक भालू के कोल्ड ड्रिंक पीने का वीडियो बना रहा था। लेकिन जरा सोचिए, अगर भालू कोल्ड ड्रिंक उठाने के बजाय युवक पर हमला कर देता तो क्या होता।
दूसरा ये कि भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाना उसकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उत्तराखंड से ऐसी खतरनाक तस्वीरें सामने आई है जिसे आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर काम कर रहे मजदूर कमर में रस्सी बांधकर रास्तों की सफाई करते दिखे। गिर गया, हो गया। जरा सी चूक और मिल सकता है जिंदगी भर का दुख। ये डरावनी तस्वीर उन मजदूरों की है जो जान जोखिम में डाल ऐसे काम में जुटे हैं जहां हर पल मौत मंडरा रही है। शाबाश, पीछे पीछे जाओ सेफ्टी के साथ। खतरों के खिलाड़ी बने ये मजदूर उस सड़क को ठीक करने की कोशिश में जुटे हैं जहां पिछले 19 दिनों से आवाजाही ठप है। पहाड़ों से झूलते पत्थर और बोल्डर से यहाँ पैदल चलना भी जोखिमों से भरा है। इसीलिए मजदूरों की कमर में रस्सी बांध उनको बोल्डर नीचे गिराने के लिए भेजा गया। तस्वीरों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि भले ही इनके कमर में रस्सी बंधी हो, लेकिन बोल्डर के साथ फिसलने का खतरा बरकरार है। पिछला कुछ वक्त उत्तराखंड के लिए मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन जैसे जैसे मौसम सुधरने लगा है, जिंदगी वापस पटरी में लौटने लगी है। खासतौर पर उत्तराखंड की पहचान चार धाम यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम साफ हुआ, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई और केदारनाथ धाम की रौनक फिर लौट आई। इस उमड़ी भीड़ के साथ ही केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी 15 लाख का आंकड़ा पार कर गई। भक्तों का फिर केदारनाथ आना, दर्शन करना न सिर्फ मंदिर प्रशासन के लिए बल्कि स्थानीय व्यापारियों के लिए भी राहत वाली खबर है। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत नहीं हुई है। जो भी भक्त बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहा है वो पैदल मार्ग से ही आया है। इस वक्त केदार धाम में हर दिन 5000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट Q400 विमान का एक पहिया टेक ऑफ के तुरंत बाद रनवे पर गिर गया। हालांकि इसके बावजूद विमान ने अपनी यात्रा पूरी की और मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। बताया जा रहा है कि इस दौरान एहतियातन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। तो स्पाइस जेट का ये विमान जो उड़ान भरने के ठीक बाद इसका एक पहिया नीचे गिर गया। एक टायर खराब किस तरह से हुआ है, तस्वीरें आपके सामने हैं। रनवे पर ही फ्लाइट का पहिया गिर गया, लेकिन फिर भी इसने अपनी यात्रा पूरी की। राहत की बात यह है कि सुरक्षित इसने लैंडिंग भी की। बताया जा रहा है कि पहले से ही जहां इसे लैंड करना था उस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।